कंपोजिशन ऑफ टू फंक्शंस। आज रिलेशंस एंड फंक्शंस के 5वें लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले जरा समझिए कंपोजिशन होता क्या है। जैसे मान लीजिए कि एफ और जी दो अगर फंक्शन हैं, इनका एडिशन करना है तो एफ प्लस जी, मल्टीप्लिकेशन करना है एफ इंटू जी, ठीक है, डिवाइड करना है एफ अपान जी। बस कंडीशन क्या होता है आपका, जी नॉट इक्वल टू 0। सब्ट्रैक्शन करना है एफ माइनस जी, एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन हो गया। ठीक उसी तरीके से कंपोजिशन होता है, ठीक ना। तो कंपोजिशन क्या होता है, जिसको ऐसे लिखते हैं GOF, ठीक है, जी कंपोजिशन एफ, या होगा आपका FOG, एफ कंपोजिशन जी, या ऐसे लिख सकते हैं FOF खुद अपने आप के साथ, या हो जाएगा आपका GOG, जी कंपोजिशन जी, ठीक है। अब क्या होता है समझिए, जैसे मान लीजिए कि fx है, fx इज इक्वल टू मान लीजिए x क्यूब है, ठीक है, और gx इज इक्वल टू मान लीजिए आपका 3x स्क्वायर है, ठीक है। भाई f प्लस जी अगर करना होगा तो क्या होगा, f प्लस जी, f प्लस जी को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चा, f प्लस जी एक्स, यानी क्या हुआ आपका f(x) प्लस जी एक्स, यानी f प्लस जी एक नया फंक्शन हो गया। ऐसे जैसे हम कहते हैं f ऑफ x, उस तरह क्या हुआ f प्लस जी ऑफ x, ठीक है। तो फिर मतलब क्या होगा, दोनों ऐड कर दोगे, यानी x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब देखिए आपका, अब अगर हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करना क्या हो जाएगा, f माइनस जी एक्स क्या हो गया, f(x) माइनस जी एक्स, f(x) माइनस जी एक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर। ऐसे हमें करना है f इंटू जी एक्स, मतलब क्या हुआ आपका f(x) इंटू जी एक्स हुआ, यानी क्या हो गया एक्स क्यूब इंटू 3x स्क्वायर, 3x टू दी पावर 5 ये हुआ। सब बात को f अपान जी एक्स, मतलब क्या हुआ f(x) अपान जी एक्स, यानी क्या होगा एक्स क्यूब अपान 3x स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1/3x। लेकिन साथ में यहाँ लिखना होगा x नॉट इक्वल टू 0, केवल इसको हम देखेंगे तो यहाँ लगेगा क्या होगा x बिलोंग्स टू आर, ऑल रियल नंबर। लेकिन चूंकि हम ये इसको इससे डिवाइड करके प्राप्त किए हैं, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 यानी x नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं ले सकते। उसी तरीके से अब अगर मान लिख लेना है हमको GOF, तो GOFX का मतलब क्या हुआ, GOFX समझ रहे हैं, इसका मतलब हुआ आपको कि G ऑफ f(x), इसका पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे G ऑफ f(x), ऐसे करिए G f(x) की वैल्यू रखते हैं, f(x) की वैल्यू क्या है x क्यूब, ठीक है। अब देखिए आपका यहाँ से, अब gx इज इक्वल टू क्या होगा, gx इज इक्वल टू 3x स्क्वायर है। तो यहाँ देखिए कि x के जगह पर क्या लिखा हुआ है, तो x क्यूब, तो जब x है वहाँ x क्यूब लिखोगे, तो 3x क्यूब का स्क्वायर, तो 3x टू दी पावर 6 हो गया। समझ रहे बात को। अब देखिए अगर हम कहते हैं कि FOGX है, मतलब क्या हुआ कि f ऑफ gx, वैल्यू किसकी हम रखेंगे gx की, तो क्या होगा f ऑफ gx, dx की वैल्यू क्या हो जाएगी 3x स्क्वायर, ठीक है। अब f(x) इज इक्वल टू कितना है भाई x क्यूब, x के जगह पे यहाँ क्या है 3x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर का होल क्यूब, यानी 3 क्यूब 27x टू दी पावर 6 है। समझे हैं। अब देखिए अगर कहा जाए FOFX,
तो इसका मतलब क्या हुआ आपका एफ एफ एक्स, एफ ऑफ एफ आई एक्स, ठीक है। तो क्या होगा एफ ऑफ एफ आई एक्स, ठीक है, एफ एक्स में रखो एक्स क्यूब। अब क्या है एफ एक्स क्यूब, एफ एक्स इज इक्वल एक्स क्यूब, तो एफ एक्स क्यूब जहाँ एक्स में एक्स होता है एक्स क्यूब का होल क्यूब, यानी कितना हो जाएगा एक्स टू दी पावर 9। अब जी ओ जी एक्स सभी एग्जाम्पल आपको दे दिए एक साथ, क्या हो गया जी ऑफ जी एक्स, यानी क्या हो जाएगा आपका जी एक्स की वैल्यू 3x स्क्वायर। अब जी एक्स जो कितना है 3x स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका, यानी 3 इंटू 3x स्क्वायर का होल स्क्वायर, यानी 3 इंटू क्या हो जाएगा 9x टू दी पावर 4, 27x टू दी पावर 4। समझ गए। अब देखिए आगे आपके एक और एग्जांपल समझाते हैं कैसे, समझिएगा। मान लीजिए जैसे दिया हुआ एफ इज इक्वल टू 1 2 3 4, ठीक है 5 6 ऐसा दिया हुआ। इसका मीनिंग क्या हुआ, इसका मीनिंग हुआ कि f1 इज इक्वल टू 2, f3 इज इक्वल टू 4, f5 इज इक्वल टू 6। यानी कहा जाए कि इसका डोमेन बताइए, तो डोमेन क्या है, डोमेन मीन्स क्या, डोमेन देखिए इस तरह से लिखा हुआ है आपको रोस्टर फॉर्म बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ डोमेन लिखने का मतलब हुआ कि ऑर्डर पेयर जो है उसका फर्स्ट एलिमेंट 1 3 5। रेंज की बात करें तो क्या कहेंगे 2 4 6, ठीक है। अब देखिए एक नया फंक्शन लेते हैं जी इज इक्वल टू, ठीक ना, जी इज इक्वल मान लिखा हुआ है ऐसे 2 7 4 9 6 11 7 15 मान लीजिए ऐसे लिखा हुआ है, सही है। अब देख इसके अगर डोमेन की बात करें तो डोमेन क्या है भाई 2 4 6 7, और रेंज क्या है 7 9 11 15। इतनी बात समझ गए। अच्छा और लिखने का तरीका क्या होगा G2 इज इक्वल टू 7, G4 9 और G6 11 और G7 15, ठीक है। अब देखिए हम देखना चाहते हैं कि GOF और FOG दोनों जाना चाहते हैं, क्या हम कर सकते हैं GOF निकालना चाहते हैं, GOF। तो GOF के अंदर क्या होगा ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ देखिए जैसे हम लिखे आपका GOF 1, तो क्या हो जाएगा आपका GF1। तो GF1 इज इक्वल क्या है 2 है, G2 और G2 इज इक्वल टू क्या है, यहाँ देखिए G2 इज इक्वल टू क्या है 7, क्या हुआ 7। यानी हम क्या देखें 1 का रिलेशन किससे हो गया 7 से, क्या लिखेंगे 1 7, और डायरेक्ट फिगर्स देख सकते हैं, ऐसे समझिए GOF F अंदर है ना, तो F के डोमेन से शुरुआत करें, कहाँ शुरुआत करेंगे F के डोमेन से। तो 1 का संबंध किससे है 2 से है। अब इसमें देखिए G वाले देखिए 2 का किससे है 7 से है, तो 1 का 2 से है, और 2 का किससे है 7 से है, तो 1 का हो गया 7 से। फिर ऐसे ही यहाँ देखिए 3 का किससे है 4, अब 4 का किससे है 9, तो 9 हो गया। फिर देखिए यहाँ देखिए 5 का किससे है 6, यहाँ देखिए 6 का किससे है 11। ये मतलब क्या हुआ आपका जो ये एफ है सेकंड नंबर, यहाँ ये मान लीजिए इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इसको सेकंड मान लेते हैं। तो सेकंड के डोमेन से जो ये फर्स्ट है यहाँ लिखा हुआ है, इसके को डोमेन तक हम पहुँच रहे हैं, को डोमेन में रिलेशन ले रहे हैं।
ठीक है। अच्छा अब देखिए अगर एफ ओ जी की हम बात करें, एफ ओ जी तो क्या करेंगे भाई, एफ ओ जी तो जी के डोमेन से चलेंगे हम, तो जी का डोमेन क्या है 2, तो क्या है 2 का कनेक्शन किससे है 7 से है, किससे है 7 से है। इसमें देखेंगे आपका एफ वाले में कि 7 का किससे है, 7 का किसी से नहीं है। मतलब क्या हुआ आपका एफ ओ जी यहाँ नहीं निकाल सकते, एफ ओ जी नहीं निकाल सकते। तो यहाँ एक विशेष बात देख रहे हैं, ध्यान दीजिए। जैसे एफ है, एफ का रेंज क्या है 2 4 6 है, एफ का रेंज क्या है 2 4 6, ठीक है। अच्छा और ज़रा देखिए आपका जी का डोमेन क्या है, ये है, ठीक है। तो जो एफ है देखिए एफ ओ जी निकाल रहे हैं, तो एफ का रेंज, एफ का रेंज सबसेट है किसका, जी के डोमेन से, यानी डोमेन आप क्या हो गया आपका जी, ठीक है। यानी ऐसे समझिए, देखिए तो आप बता सकते हैं यहाँ से कि एफ सच दैट ए टेंड्स टू बी और जी सच दैट सी टेंड्स टू डी, तो जी ओ एफ कब डिफाइन होगा, तो लिख देंगे जी ओ एफ इज डिफाइंड ओनली व्हेन, क्या होगा आपका एफ का क्या चाहिए रेंज चाहिए, यानी रेंज ऑफ एफ इज ए सबसेट ऑफ इसका रेंज इसके डोमेन, डोमेन ऑफ क्या होगा जी, समझ रहा है। ठीक उसी तरीके से अगर आपसे कहा जाए कि बताइए एफ ओ जी कैसे डिफाइन होगा, तो कैसे डिफाइन होगा, एफ ओ जी के डिफाइन करने के लिए क्या होगा आपका, क्या होगा यहाँ क्या बोले हम, रेंज ऑफ एफ, ये सबसेट है ठीक ना, ऐसे लिख देते हैं, रेंज ऑफ एफ लिखा था, यहाँ क्या लिखे रेंज ऑफ जी, रेंज ऑफ जी इज ए सबसेट ऑफ क्या हो जाएगा डोमेन ऑफ एफ। अगर ऐसा होगा तभी हम कंपोजिशन निकाल सकते हैं, अन्यथा कंपोजिशन नहीं निकाल सकते हैं। इतनी बात समझ गए। अब कैसे निकालेंगे तो बात समझ गए, दोनों तरह के एग्जाम्पल दे दिए, तो कंपोजिशन आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टी आपको हम बता देते हैं, देखिए देखिए जैसे एफ और जी अगर दो फंक्शन हैं तो जी और एफ का कंपोजिशन और एफ और जी का कंपोजिशन इक्वल नहीं होगा, यानी कम्यूटेटिव नहीं है, ठीक है। लेकिन ये अगर तीन फंक्शन है एफ जी एच तो इनका कंपोजिशन एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव आप समझ रहे होंगे, जैसे जी और एच को एक साथ लिया या एफ और जी को एक साथ लिया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। किसी भी एग्जाम्पल को लेके वेरीफाई आप कर सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि अगर दो फंक्शन एफ और जी है, दोनों बाइजेक्टिव है, बाइजेक्टिव मीन्स 1 1 ऑन 2 है, तो एफ ओ जी निकालें चाहे जी ओ एफ निकालें, जो पॉसिबल हो निकालेंगे। आपको ये बता देंगे हमेशा नहीं निकल पाएगा कंपोजिशन, ठीक है। कंपोजिशन निकालने कंडीशन बता चुके हैं। अगर आपका कंपोजिशन अगर एग्जिस्ट करता है निकलता है तो वह भी बाइजेक्टिव होगा, यानी दो फंक्शन अगर 1 1 ऑन 2 है तो उनका कंपोजिशन भी 1 1 ऑन 2 होगा, यदि एग्जिस्ट करता है कंपोजिशन तब, ठीक है। अब हम लोग जानेंगे इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ठीक है। देखिए इनवर्स ऑफ ए फंक्शन, ध्यान दीजिए, देखें ये ए है और ये बी है, आई एफ कोई फंक्शन है, x1 x2 x3 y1 y2 y3, ठीक है। इनवर्स, इनवर्स मतलब क्या हुआ उलट दीजिए, ठीक है, प्लेस चेंज कर दीजिए, यानी ए की जगह बी आ जाएगा, बी की जगह आ जाएगा, यानी डोमेन की जगह रेंज आ जाएगा, रेंज की जगह डोमेन आ जाएगा, यानी ऐसे होगा। इधर आ जाएगा बी, इधर आ जाएगा ए, यहाँ लिखेंगे ए इनवर्स, एफ इनवर्स y1 y2 y3 x1 x2 x3, ऐसे सही है। तो ये एफ का ये इनवर्स कहलाएगा,
यानी कहने का अर्थ आपके हुआ कि एफ इज इक्वल टू मिला आपका x1 y1, x2 y2, x3 y3। तो एफ इनवर्स होगा, क्या करें इसी ऑर्डर को चेंज कर दीजिए, y1 x1, y2 x2 एंड y3 x3। तो इनवर्स निकालना सबसे आसान है, कोई दिक्कत। अब देखिए दूसरा चीज़ देखिए, अगर दूसरा एग्जांपल ले ऐसे हम ए बी x1 x2 x3 y1 y2 y3 y4, ठीक है। एफ इनवर्स हम कर रहे हैं, y1 y2 y3 y4 x1 x2 x3 एफ इनवर्स, ठीक है। यहाँ हम देख रहे हैं कि एफ इनवर्स निकल तो गया, लेकिन ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट बच गया। फंक्शन के डिफिनेशन हम लोग पढ़े थे कि जो फर्स्ट सेट होगा उसके हर एक एलिमेंट का सेकंड सेट में यूनिक इमेज होना चाहिए, ठीक है। तो इस एलिमेंट का कोई इमेज नहीं है, यानी क्या हुआ आपका, ये फंक्शन नहीं बना। ये क्या था 1 1 and 2, क्या है 1 1 and 2, 1 1 and 2 का हमने इनवर्स निकाला था, इसका इनवर्स भी एक फंक्शन है। ये क्या था 1 1 into, तो 1 1 into का इनवर्स जो है फंक्शन नहीं है। अब देखिए जरा सा, ऐसे देखिए, मान लीजिए ऐसे होता मेनी 1 into मेनी 1 into, तो क्या ये है, ये भी नहीं है, नहीं ना है। क्यों? क्योंकि दो दो यहाँ फॉल्ट हो गया, एक एलिमेंट के दो इमेज हो गए, ये एक्स्ट्रा बच गया, ये फंक्शन नहीं है। फिर मान लो ऐसे होता मेनी 1 and 2, अब भी ये फंक्शन नहीं है। क्लासिफिकेशन में हम लोग पढ़ चुके हैं कि टोटल कितने तरह के फंक्शन होते हैं, दुनिया के जितने भी फंक्शन होंगे 4 तरह के, 1 1 and 2, 1 1 into, मेनी 1 and 2, मेनी 1 into, इस 4 के बाहर कोई नहीं जाएगा। तो हम देख रहे हैं इसमें से केवल एक फंक्शन है 1 1 and 2, जिसको बाइजेक्टिव भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बाइजेक्टिव फंक्शन। तो 1 1 and 2 फंक्शन का इनवर्स भी एक फंक्शन होगा। बाकी के जो 3 हैं 1 1 into, मेनी 1 and 2, मेनी 1 into, इनका इनवर्स फंक्शन नहीं होगा। लेकिन हम यहाँ वही स्टडी करेंगे जिसमें क्या होगा आपका इनवर्स भी फंक्शन हो, यानी 1 1 and 2 के लिए, ठीक है। तो चूंकि 1 1 and 2 फंक्शन का इनवर्स भी एक फंक्शन होगा, इसलिए 1 1 and 2 फंक्शन को हम इनवर्टिबल फंक्शन बोलते हैं। इनवर्टिबल माने इनवर्स निकलने योग्य। समझ रहे हैं बात को? अब देखिए इंपॉर्टेंट बात, जैसे x1 y1 है, x1 y1, ठीक है। x1 y1 जो है क्या है आपका, f जो फंक्शन है इस पर लाई करता है, और y1 x1 f इनवर्स पर लाई करता है। तो जरा ज्योमेट्री थोड़ा सा देखिएगा, ये है y इज इक्वल टू एक्स लाइन, क्या है y इज इक्वल टू एक्स लाइन है, और यहाँ एक पॉइंट है मान लीजिए x1 y1। इसका अगर इमेज हम ड्रा करें, क्या ड्रा करें, इमेज। इमेज ड्रा का मतलब क्या हुआ, मान लिया कि मिरर है, क्या है, मिरर है, प्लेन मिरर है, ठीक है। तो इमेज मतलब क्या होगा आपका, इसके दूसरे साइड में बनेगा, ठीक है। और क्या होगा आपका, यहाँ से ये जो डिस्टेंस होगा और यहाँ से दोनों आपका क्या होगा, आपका सेम होगा, यानी ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, और यहाँ क्या होगा, ये परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो जो इमेज बनेगा वो क्या होगा, x1 y1 का इमेज जो होता है y1 x1 होता है। हम जानते हैं क्वाड्रेटिक ज्योमेट्री से, ठीक है। मतलब ये हुआ, इसमें हम देख रहे हैं कि x1 y1 अगर f पर लाई करता है तो y1 x1 किस पर लाई करेगा, f इनवर्स पर लाई करेगा। अर्थात ये हुआ कि f और f इनवर्स दोनों का जब हम ग्राफ ड्रा करेंगे तो दोनों क्या होगा, y इज इक्वल टू x जो लाइन होगी उसका मिरर इमेज होगा, उसके अबाउट मिरर इमेज होगा। समझ को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग।
क्लियर है? अब देखिए, ध्यान दीजिए एक और अच्छी बात, जैसे हम कहें मान लीजिए इन दोनों कंपोजिशन निकालें, एफ ओ एफ इनवर्स, एफ ओ एफ इनवर्स, ठीक है। जैसे एफ इनवर्स की हम बात करें, एफ इनवर्स में एलिमेंट क्या है, y1 है। क्या है एलिमेंट भाई, यहाँ लिख दिया y1, तो क्या लिखेंगे, एफ ऑफ एफ इनवर्स y1, क्या हो जाएगा आपका, एफ ऑफ एफ इनवर्स y1 क्या होगा, x1, यहाँ से होगा ना, एफ x1 क्या होगा यहाँ से, y1, ठीक। अब यहाँ देखिए, एफ इनवर्स ओ एफ अगर लिखना है x1, तो क्या होगा, एफ इनवर्स एफ x1। यहाँ देखिए एफ x1 क्या है, एफ x1, x1 किससे है, y1 से, और यहाँ से एफ इनवर्स y1 क्या है, x1 है। हम ये कहना चाह रहे हैं कि एफ ओ एफ इनवर्स, एफ ओ एफ इनवर्स, ठीक है, क्या है, y1 का ले रहे हैं, तो फिर यहाँ y1 आ रहा है, यहाँ एफ इनवर्स ओ एफ x1 का ले रहे थे, क्या आ रहा है आपका, x1 आ रहा है। मतलब ये हुआ कि एफ ओ एफ इनवर्स और एफ इनवर्स ओ एफ दोनों ही आइडेंटिटी फंक्शन है। क्या है, कोई आइडेंटिटी फंक्शन में वही वैल्यू आ जाती है, ठीक है। अब ये आपसे जानना चाहते हैं कि आइडेंटिटी ये किसकी है, ठीक है। जैसे आपका एफ किससे है, एफ किससे है, ए से बी में है, एफ इनवर्स किससे है, बी से ए में है, ठीक है। यहाँ देखिए आपका y1 किसका एलिमेंट है, बी का एलिमेंट है, ठीक ना। तो सेट बी से यहाँ उठाए, यहाँ पे रिजल्ट भी आ गया बी, यानी क्या लिख देंगे आपका आई बी मतलब क्या, आइडेंटिटी किसका, बी का आइडेंटिटी। एफ ओ एफ में किसका आइडेंटिटी आ रहा है, आई ए, ठीक है। मतलब महत्वपूर्ण बात ध्यान रखिएगा, हमारे कहने का मतलब है कि एफ ओ एफ इनवर्स जब ले रहे हैं, एफ ओ एफ इनवर्स एक बार ले रहे हैं, एफ इनवर्स ओ एफ, दोनों आइडेंटिटी है। तो हर स्टेट की अलग अलग आइडेंटिटी होती है ना। तो यहाँ जो आइडेंटिटी आती है किसकी आती है, आपका जो अंदर, देख दीजिएगा, जो अंदर जो आपका फंक्शन है यानी एफ इनवर्स का जो डोमेन है उसकी आइडेंटिटी। एफ इनवर्स का डोमेन क्या है, बी है, तो बी की आइडेंटिटी होगी आई बी। यहाँ एफ इनवर्स ओ एफ किसकी आइडेंटिटी होगी आपकी, किसकी आइडेंटिटी होगी, माने एफ के डोमेन की, माने ए की आइडेंटिटी होगी। ये कहने का मतलब हम कह रहे हैं, ठीक है। अब इसका बड़ा ही इंपॉर्टेंट रोल है। मान लीजिए कह दिया जाए कि एफ और जी दोनों ही एक दूसरे के इनवर्स हैं, यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी है, यानी कि जी इनवर्स इज इक्वल एफ, दोनों एक दूसरे के इनवर्स हैं। यानी एफ ओ जी एक्स अगर हो तो क्या लिखेंगे, एफ ओ जी एक्स बराबर एक्स। समझे बात को, कभी कभी ऐसे लिखा रहेगा, एफ ओ जी एक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू जी ओ एफ एक्स, मतलब दोनों का डोमेन सेम रहेगा, तब ऐसे दोनों इक्वेट कर देंगे एक दूसरे के, ठीक है। इतनी बात समझ गए। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टी समझिए। अब देखिए एफ इनवर्स और एफ अगर एक दूसरे को इंटरसेक्ट अगर करते हैं, ध्यान दीजिए, देखिए जैसे y इज इक्वल टू एक्स है, मान लीजिए इधर कोई फंक्शन है ऐसे, तो इसलिए मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ एक्स है, तो इनवर्स क्या होगा, इसका मिरर इमेज ऐसे, ठीक है। इधर तो क्या हो जाएगा, y इज इक्वल एफ इनवर्स एक्स, ये हुआ। हो रहा है बात को, तो एक दूसरे को कट नहीं कर रहे हैं। कट अगर करेंगे तो y इज इक्वल टू एक्स पर ही करेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे मान लीजिए है, जैसे मान लीजिए अब इसका इनवर्स, ध्यान दीजिएगा, ये जो आपका पोर्शन है इसका मिरर इमेज ऐसे बनेगा, इसका इमेज कैसे बनेगा,
ऐसे बनेगा। तो दोनों कहाँ कट गए, यहाँ कट गए, यहाँ कट गए, ठीक है। यानी इंपॉर्टेंट बात है, अगर कहा जाए आपको दे दिया जाए कि एफ इज इक्वल टू एफ इनवर्स को सॉल्व करिए, एफ दिया हुआ है तो एफ इनवर्स निकालने की जरूरत नहीं है, आप सॉल्व कर लेंगे किसको, एफ इज इक्वल टू एक्स को। एक्स को मतलब वाई इज इक्वल टू एक्स, ये भाई वाई इज इक्वल टू एक्स। अगर एफ इनवर्स इज इक्वल, या ऐसे कर दें एफ इज इक्वल एक्स सॉल्व करिए या एफ इनवर्स इज इक्वल एक्स सॉल्व करिए, दोनों में जो आपको पता है, एफ पता है तो एफ के साथ एक्स को सॉल्व इक्वेट कर दीजिए, एफ इनवर्स पता है तो एफ इनवर्स एक्स को इक्वेट कर दीजिए, जो सोल्यूशन आएगा वही क्या हो जाएगा आपका, एफ इज इक्वल एफ इनवर्स का सोल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। अब है कि एफ इनवर्स हम कैसे फाइंड आउट करें, कोई दिया हुआ है तो बड़ा ही सिंपल तरीका आपको बताते हैं, ध्यान दीजिए। देखिए जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया हुआ है, ठीक ना, तो इनवर्स में क्या होगा आपका कि x और y इंटरचेंज हो गया, x का y आ गया, x y की जगह x आ गया। तो इनवर्स निकालने का सबसे बढ़िया तरीका है, लिख दीजिए कि इट्स इनवर्स इज y की जगह लिख दीजिए x जगह लीजिए y, तो एफ वाई हो गया। यही जब एफ जब इधर जाता है तो क्या होता है, एफ इनवर्स एक्स इज इक्वल वाई लिखते हैं हम। देखिए एग्जाम्पल देखिए, जैसे मान लेते दिया कि y इज इक्वल टू 2x + 3, ये फंक्शन है। अब गाइस इसके इनवर्स निकालिए, इट्स इनवर्स इज y की जगह ले लीजिए x, एक जगह लीजिए y, तो क्या हो गया 2y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3, y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3/2, ये हो गया इनवर्स। यानी एफ एक्स इज इक्वल दिस मच, देन एफ इनवर्स दिस मच। सबसे बढ़िया तरीका इनवर्स निकालने का, वेरी सिंपल। इनवर्स आप लोग जान गए। तो आज के लिए इतना ही। इवन एंड ऑड फंक्शन, पीरियाडिक फंक्शन, ये अगले वीडियो लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।